हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द 1% ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कि कल की मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। इससे पहले हम देखते हैं कि जो हमने एक दिन पहले एनालिसिस की थी क्या उसने वर्क किया। ये देखिए आप, ये लेवल पहले से मार्क करके रखे हुए हैं। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, जैसे ऊपर गया यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, और जैसे हमने यहाँ पे सपोर्ट मार्क करके रखा होता है यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में गया। यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन के बाद इसके ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट कल किस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम में। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, मार्केट ने यहाँ से गैप यहाँ पे इस रेंज में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद में उसी रेंज के अंदर दोबारा वापस आ गया। अब ये ऊपर से गिरता हुआ इस सपोर्ट लेवल के आसपास आया, यहाँ से बाउंस लेके ऊपर की साइड में जा रहा है। ठीक है, तो अभी एक बार तो बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं काफ़ी, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल बन रही है बड़ी बड़ी, तो बायर यहाँ पे अपने को स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। वैसे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा मार्केट क्लियर है कि अगर कल की क्लोजिंग के आसपास और या ये 20 EMA के ऊपर ओपन होता है तो 20 EMA जैसे ही आएगा इसको टच करके ऊपर की साइड में जाएगा। और शॉर्ट टर्म में मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं कह सकते, यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे भी आ सकता है मार्केट, देन उसके ऊपर बाद में ऊपर जा सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ ये अपने लिए 24,960 तक के आसपास के लिए पहला टारगेट रहेगा। अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं ओपन होता है तो उस केस में ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आ जाएगा, और क्योंकि बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बाइंग आई थी और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद ये ट्रैप हो जाएंगे बायर्स, ये तो नीचे की साइड में प्रस्थान कर सकता है। और अगर कहीं गैप अप ओपन होता है, काफ़ी बड़ा गैप ओपन होता है यहाँ पे इस एरिया के आसपास कहीं ओपन होता है, उस केस में भी ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ से रेजिस्टेंस जोन से रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आ सकता है। कहाँ तक? यहाँ तक के लिए आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम के जैसा अपन क्लियर देख पा रहे हैं कि नीचे से काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, तो अगर कल की क्लोजिंग के आसपास कहीं ओपन होता है तो उस केस में ऊपर की साइड में निकल जाएगा। अब अपन देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से सेम सबसे पहले तो अपन वही देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है उस केस में क्या करेगा, इस रेंज के अंदर रहने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो उस केस में यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा और यहाँ से फर्स्ट हाफ में नीचे ही रहेगा, देन उसके बाद में डिसाइड करेगा इसको ऊपर जाना है नीचे जाना है। अगर गैप डाउन ओपन होता है इन सब जोन के नीचे, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, प्राइस इस जोन के अंदर ट्रेड करता रहेगा फर्स्ट हाफ तक। ठीक है, इस जोन के अंदर ट्रेड करता रहेगा। अगर गैप अप ओपन होता है या कल की क्लोजिंग के आसपास कहीं ओपन होता है उस केस में यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये 960 तक का टारगेट हमें इजीली दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम मार्केट ने स्पेंड किया था तो यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो उस केस में भी यहाँ से अगर ऊपर की साइड में जाएगा तो हम यहाँ से पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमें यहाँ तक का टारगेट इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि अगर मार्केट ले आया स्कूटरी हो ये, आज आर से चढ़ी जाता कि मैनू ही लगी जाता है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि अगर मार्केट कहीं यहाँ कल की क्लोजिंग के आसपास कहीं ओपन होता है तो उस केस में ये सब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। या तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, नीचे आके इस एरिया के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में निकल सकता है। अगर गैप अप ओपन होगा, कल की थोड़ा गैप अप ओपन होगा तो कल के क्लोजिंग के आसपास जैसे आएगा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है उस केस में अगर ऊपर की साइड में जाएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आ सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ये वाले जोन से नीचे कहीं ओपन होता है, इस एरिया के आसपास कहीं ओपन होता है, तो उस केस में फर्स्ट हाफ में ये साइडवेज रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ से नीचे सपोर्ट मिलेगा, ऊपर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इसी एरिया के नीचे घूमता रहेगा। और अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है उस केस में भी यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करेगा, फर्स्ट हाफ में इसी एरिया के आसपास घूमता रहेगा।
मतलब कहने में इसको ऊपर अगर जाना है तो कल की क्लोजिंग से ऊपर ओपन होना पड़ेगा, या फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था इस एरिया से ऊपर कहीं ओपन होना होगा। और अगर कहीं इसके नीचे भी ओपन होता है, ठीक है, जहाँ से ब्रेकआउट दिया था और इस 24,500 850 के एरिया के नीचे, तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है उस केस में यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आएगा और इस रेंज में बना रहेगा। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन मैं एक बार फिर से यही बोलूँगा कि आपको कोई भी ट्रेड बनाने से पहले अपने रूल्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने रिस्क लेने जा रहे हो, कितने ट्रेड लेने जा रहे हो दिन में, तो आपका काम इजी हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, अच्छे से ट्रेड करें, रूल्स के साथ ट्रेड करें। जय हिंद।